नमस्कार दोस्तों, मैं ए आनंद आप सबों का आनंद जो पद पे स्वागत करता हूं। घड़ी के सीरीज में आज छठा क्लास होगा। इससे पहले मैं 5 क्लास पढ़ा चुका हूं, जिसमें कि सारे कॉन्सेप्ट वाइज जो है सारी चीज़ समझाया हूं बेखूबी से। आप वहां पे जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, क्लॉक का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आज छठा क्लास में आप पढ़ने वाले क्या हैं। आज छठा क्लास में पढ़ेंगे क्लॉक इरर से। यदि आपकी घड़ी खराब है, क्लॉक इरर में दो चीज़ होती है, या तो घड़ी धीमी होती है, तेज होती है। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, पार्टिकुलर 3 टाइप से हम बताएंगे आपको। तो तीनों टाइप में आप धीरे धीरे हम समझते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप ये क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, तो घड़ी एक दिन में कितना तेज या धीमा होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो तीन बात मैं यहाँ से क्वेश्चन को समझा देता हूँ। उसका मतलब जो 65 मिनट में पार करने का मतलब होता है कि उसका मीटिंग टाइम 65 मिनट है। तो आपको पूछ रहा है कि 24 घंटे में घड़ी लूज या गेन कितना समय करेगा। एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है। तो जैसा कि मैं कल वीडियो में बताया था आपको कि जब लूज और जब मीटिंग टाइम आता है तो घड़ी एक्चुअल में मिलती है 65.5/11 मिनट के बाद घड़ी की सुई क्या होती है, आपस में मिल जाती है। जैसा कि मैं कल बताया था आपको कि यदि 12 बजे घड़ी मिलती है तो फिर वो घड़ी जाकर के 1 बजे के बीच में नहीं मिलती है, सीधा 1 बज करके 5.5/11 पे जाकर के मिलती है वो घड़ी, है कि नहीं। इसका मतलब है कि कितना टाइम के बाद मिलती है, एक्चुअली में कितना मिलना चाहिए उसको, 65.5/11 मिनट के बाद उस घड़ी को मिल जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है हमारे समय में कह रहा कि सिर्फ 65 मिनट में मिल गया। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इससे क्या होगा, कम समय में मिल जाएगा। यदि कम समय में मिल जाएगा तो आप कहेंगे घड़ी जो है मेरा फास्ट है। यदि इससे ज्यादा समय ले रहा तो आप बोलेंगे घड़ी मेरा क्या हो गया, स्लो हो गया, है कि नहीं। जब 65.5/11 में मिलने के लिए बात कर रहा है तो यहां से एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कम समय में मिल रहा है, इसका मतलब घड़ी तेज चल रही है, यानी कि घड़ी मेरा फास्ट है। और यदि ज्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब घड़ी मेरा क्या, स्लो है। तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि मीटिंग टाइम 65 मिनट है, तो मेरा घड़ी यहां से क्या है, फास्ट है। अब मैं इसके लिए एक फॉर्मूला बताता हूं, वो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, आप उसको ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला है आपको कि आपको यदि निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 65.5/11 माइनस टाइम, जो टाइम दिया हुआ रहेगा, ध्यान रखेंगे वही टाइम को हम नीचे में देंगे। उसके बाद टोटल टाइम यदि बात करता है जितना भी, तो टोटल टाइम को आप यहां लिखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहां जो होगा, जो यूनिट रहेगा उसी यूनिट को काउंट करेंगे। जैसे आवर होगा तो आवर को, मिनट होगा तो मिनट को काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है 65/11 माइनस टाइम बटे टाइम गुना टोटल टाइम। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को समझिए। जैसे कि अभी आपने इस क्वेश्चन को देखा कि मेरा एक्चुअल मिनट तो इतना में मिलता है, लेकिन मिल कितना में घड़ी रहा, 65 मिनट। तो ये दोनों को घटा देंगे तो हम लिखेंगे 65 सहित 5/11 माइनस 65 बटे टाइम, फिर टाइम बटे टाइम मतलब 65/65 जो गिवन टाइम है। टोटल टाइम कितना हमको, 24 घंटा, तो हम गुना कर देंगे 24 से। तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/11 गुना 65 गुना 24। ये आपका सही होगा। यदि आप 5 से इसको काट दीजिए 13 हो जाएगा, 13 को 143 हो जाएगा 11, और ये 24 ऊपर में हो जाएगा। तो इतना घंटा के बाद घड़ी जो है, इतना घड़ी मेरा क्या होगा, इतना घंटा घड़ी फास्ट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे, इतना घंटा घड़ी फास्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लीजिए, देखिए क्वेश्चन, मीटिंग टाइम 60 मिनट है ना। और उसके बाद देख रहे होंगे उसमें कि घड़ी को पूछ रहा है कि आपको 22 घंटा में बताने के लिए कि कितना टाइम लूज करेगा या गेन करेगा, है कि नहीं। आइए फिर इसको उसी टाइप से कि बताएंगे सर 65.5/11 में से 60 घटाएंगे बटे 60 करेंगे और गुना 22 घंटा करेंगे, है कि नहीं है। यही फॉर्मूला था हम लोग का। ये घटेगा तो आप बताइएगा सर ये 65 है, 65 में से 60 जाएगा तो 5.5/11 बटे 60 गुना कितना हो जाएगा, 22। तो इसको करेंगे 11 पचे 55 5 60, तो 60/11 गुना 60 गुना 22। ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, 11 दूना 22, मतलब टोटल कितना हो गया, 2 घंटा। 2 घंटा का मतलब 120 मिनट घड़ी जो होगा क्या होगा सर जी, फास्ट या स्लो, फास्ट होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको फिर से बता रहा हूं यहाँ पे कि 65.5/11 से समय क्या है, कम समय में ही जाकर के क्या होता है, घड़ी मिल जाती है। इसका मतलब घड़ी मेरा क्या है, फास्ट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मीटिंग टाइम जो है आपको पता होगा कितना दिया हुआ है, 70 मिनट दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, 70 मिनट। तो आपको पूछ रहा है वो एक दिन में
कितना फास्ट होगा या स्लो होगा? तो जरा आप हमको बताइएगा कमेंट करके इस क्वेश्चन को कि एक दिन में वह घड़ी कितना स्लो होगा या फास्ट होगा। इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क रहता है, ठीक है। चलिए, टाइप 2 का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा आपके सामने कि यदि मान के चलिए एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, संडे सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, एक समय दिया आपको, संडे सुबह 5 मिनट वो पीछे थी, यहां नोट करने वाली बात है, और मंगलवार के सुबह 8 बजे जो है वो घड़ी 7 मिनट आगे हो गई। कब सही समय बताया था? आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। आइए, क्वेश्चन ये कर रहा है आपको कि यदि घड़ी को हम संडे को देखते हैं ना, संडे को घड़ी 8 बजे वो घड़ी आपका 5 मिनट पीछे थी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि वो घड़ी जाकर के आपको ट्यूसडे को मतलब मंगलवार को 8 बजे वो घड़ी 7 मिनट आगे हो जाती है। तो बताइए, जब वो घड़ी पीछे थी और वो घड़ी आगे हो गई और वो घड़ी कंटिन्यू क्या है, फास्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि घड़ी कहीं ना कहीं बीच ऐसा समय होगा जहां से वो गुजरा होगा सही समय से। तो वही सही समय आपको पता करना है कि नहीं। अब आइए कि सर जी पहले इसके लिए क्या करना होगा, हमको ये बताइए। आपने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? फिर से समझा दूं कि संडे को वो घड़ी 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट वो क्या थी, घड़ी पीछे थी, और ट्यूसडे को वो घड़ी 7 मिनट आगे हो जाती है 8 बजे सुबह में। तो आपको निकालना है कि सही समय कब होगा। तो आप कुछ भी नहीं, आपके लिए उसके लिए भी एक फॉर्मूला बता रहा, तो आपको याद रखेंगे, आप एस या एफ बटे एस प्लस एफ इंटू जो टोटल टाइम होता था वो टोटल टाइम आप लगा लेंगे। अब ये लेकिन टाइम का फिर यूनिट वही होगा जो आप क्वेश्चन में दे रखा है। अब पूछ रहा है कि सर ये क्या लिखे आप? हम लिखे सर आपको कि स्लो या फास्ट, जैसा कि पहले आपको बोलेगा घड़ी, पहले घड़ी क्या था उसके बारे में, यही आपका एस और एफ डिफाइड करेगा। तो ये 5 मिनट स्लो था तो ये हो गया एस। तो हम पहले स्लो या एफ में से कोई एक चीज रखेंगे, एस रखे तो एफ नहीं रखेंगे। तो ये 5 मिनट हो गया, 5 मिनट। स्लो प्लस फास्ट, स्लो प्लस फास्ट 5 प्लस 7 कितना मिनट, 12 मिनट। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम यहां से निकाल लेंगे। अब बताइए, संडे को 8 बजे और ट्यूसडे को 8 बजे, तो संडे से ट्यूसडे 8 बजे जाइएगा तो संडे से मंडे 8 बजे तक में 24 घंटा। अब मंडे से ट्यूसडे 8 बजे, तो 24 दुना 48 घंटा हो जाता है टोटल समय। तो टोटल समय 48 घंटा होता है, तो आप काट देंगे 12 चौके 48, 5 चौके 20, मतलब 20 घंटा के बाद वो घड़ी सही समय बताया होगा। तो सर इसका आंसर क्या बनेगा? तो आप आंसर लिखेंगे ऐसे कि सर संडे को सुबह 8 बजे वो घड़ी, यदि हम 24 घंटा जोड़ देंगे, आप 24 घंटा जोड़ के करेंगे तो आपको आसान होगा 20 घंटा जोड़ने में। यदि मान के चलिए आपको घड़ी में 24 घंटा जोड़ते तो ये हो जाता मंडे का, मतलब सोमवार का सुबह 8 बजे हो जाता। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं 24 घंटा मत जोड़िए, इसमें 20 ही घंटा का हमको काम है। तो 20 घंटा मतलब 8 घंटा हमको क्या छोड़िए 4 घंटा क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। तो जब मंडे के सुबह में से 4 घंटा माइनस कीजिएगा, सुबह मंडे के 8 बजे सुबह में से 4 घंटा जब माइनस कीजिएगा तो वो मंडे के 4 बजे पीएम हो, 4 बजे सुबह हो जाएगा। 4 बजे सुबह में ये सही समय बताया होगा। संडे को से 24 घंटा जोड़ के हम मंडे पहुंच गए, मंडे में से 4 घंटा घटा दिया तो 20 में 24 में से 4 गया, 20 घंटा ही हुआ, और ये मंडे का सुबह का 4 बजे वो घड़ी सही समय बताया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखा आप कि घड़ी लगातार फास्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद संडे को ये घड़ी 10 बजे सुबह में 4 मिनट फास्ट 4 मिनट पीछे रहती है। उसके बाद वेडनेसडे मतलब बुधवार को घड़ी ये सुबह में 10 बजे 5 मिनट ये आगे चली जाती है। तो पूछ रहा कि बताइए राइट समय कब बताया होगा। तो हम बोलेंगे सर सबसे पहले बेला समय 4, 4 + 5 9 गुना, इसको टोटल समय लेंगे। सर संडे से वेडनेसडे गए हैं, 3 दिन हो गया, 3 दिन का मतलब 72 घंटा तो हो गया, 24 या 72 घंटा हो गया। सर 72 घंटा, 9 8 72, 8 चौके 32, मतलब 32 घंटा के बाद वो घड़ी क्या करेगा, सही समय बताएगा। सर काउंट कैसे करेंगे, आइए काउंट करते हैं हम लोग। संडे को 10 बजे सुबह में 24 घंटा जोड़ते हैं, तो संडे को यदि 10 बजे सुबह में जोड़ेंगे तो मंडे के 10 बजे सुबह हो जाएगा। अब 8 घंटा और जोड़ना है, तो बताइए 10 में यदि 8 घंटा आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, रहेगा तो मंडे ही, दिन तो नहीं बदलेगा, रहेगा सोमवार ही। लेकिन 10 बजे में 8 घंटा जोड़िएगा तो 10 घंटे बजे में 2 घंटा जोड़िएगा तो 12 बज जाएगा, और 6 घंटा और जोड़िएगा तो 6 बजे पीएम, मतलब शाम के 6 बजे सोमवार को ये घड़ी सही समय बताया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे होंगे घड़ी धीमी हो रही होगी, और ये घड़ी संडे को 9 बजे सुबह में, आप देखते होंगे पढ़ रहे होंगे तो ये 6 मिनट वो क्या होता है, फास्ट होता है। लेकिन ट्यूसडे को ये घड़ी 9 बजे रात को ये 4 मिनट स्लो हो जाता है। तो पूछ रहा है कि राइट समय कब बताया होगा। ठीक है, आइए ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ। तो सबसे पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं। संडे से सुबह 9 बजे से मंडे के सुबह 9 बजे 24 घंटा, मंडे के सुबह 9 बजे से ट्यूसडे की सुबह 9 बजे तक 48 घंटा, और सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक 12 घंटा। तो 48 12 60 घंटा टोटल हो गया। इधर हम बोल रहे हैं फास्ट कितना है, 6 6 4 10 गुना 60, जीरो से जीरो काट दीजिए, कितना घंटा हो गया, मतलब 36 घंटा के बाद घड़ी क्या करेगा, सही समय बताएगा। किसके 36 घंटा के बाद सर, संडे सुबह 9 बजे से आप 36 घंटा जोड़िए, तो हम पहले बोलेंगे सर 24 घंटा जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा मंडे 9 बजे सुबह हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, 24 में कितना घंटा बच गया मेरा, 12 घंटा बच गया। 12 घंटा जोड़ेंगे तो सर सुबह के 9 बजे रात के 9 बजे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो होगा 9 बजे PM मंडे को ही घड़ी सही समय बताया होगा। ये आपका टाइप 2 का क्वेश्चन था। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आइए सर तीसरा टाइप समझते हैं कि तीसरा टाइप में कैसे क्वेश्चन आप बनवाते हैं। टाइप थर्ड में क्वेश्चन आपके सामने, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर उसको मैं समझाता हूं कि एक घड़ी जो 24 घंटा में 1 घंटे तेज हो जाती है। देखिए क्वेश्चन समझिए, 24 घंटा का समय यदि उसके पास मिलेगा तो वह 1 घंटा तेज हो ही जाएगा। मतलब यदि, ठीक है, उसके बाद रविवार सुबह यदि 9 बजे वह सही हो गई है, सपोज कीजिए कि रविवार को सुबह में हम 9 बजे गए, उस घड़ी को क्या कर दिया हमने, सही कर दिया। तब उसने सही समय क्या हुआ होगा, जब घड़ी में मंगलवार को सुबह 11 बज रहा होगा, है कि नहीं। मतलब ऐसा समझिए यहां पे कि मान के चलिए 24 घंटा जब घड़ी को देते हैं हम लोग, 24 घंटा घड़ी को देते हैं तो घड़ी हमारा 1 घंटा तेज हो जाता है। ठीक है, हमने गया उस घड़ी को क्या किया, संडे को उस घड़ी को सुबह में हम क्या करिए जा करके सही कर दिए। कितना बजे, 9 बजे। 9 बजे हमने क्या किया, घड़ी को सही कर दिया। लेकिन फिर जब घड़ी को, चूंकि मुझे पता था कि घड़ी आगे बढ़ रहा है, तेज है, तो घड़ी जैसे तेज है तो वो ट्यूसडे को, मतलब मंगलवार को वो घड़ी 11 बजे सुबह में हम जाके देखे घड़ी को, तो 11 बजे उसमें घड़ी में बज रहा था। तो पूछ रहा कि अच्छा यदि 11 बजे सुबह में बज रहा था तो आखिर वो घड़ी में रियल करेक्ट का समय क्या था, सही समय क्या था उसमें। नहीं समझे, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए कि 24 घंटा में 1 घंटा घड़ी तेज था, हमने गया संडे को घड़ी को सही कर दिया 9 बजे। अब वो घड़ी तेज हो रहा, तो जैसे 24 घंटा हुआ होगा तो घड़ी 25 घंटा दिखा देगा। तो मतलब ट्यूसडे को, मतलब मंगलवार को सुबह 11 बजे वो घड़ी में क्या सही समय हुआ होगा उस समय में, क्योंकि घड़ी तो खराब था, 1 घंटा तेज होते होते हो गया होगा तेज। तो हमको 11 बजे सुबह में सही समय पता करना है कि आखिर एक्चुअली में कितना सही समय हो रहा था। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक हल्का सा कॉन्सेप्ट जानना है, राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट देखना, राइट और रॉन्ग का, सही और गलत का कॉन्सेप्ट। बताइए सही समय कितना होता था, 24 घंटे, तो आपके घड़ी कितना लेता था टाइम, 25 घंटा ले लेता था। ठीक है, तेज था 25 घंटा, मतलब 24 का 25 में ले लिया। अब घड़ी आप यहां पर देख लीजिए कितना टाइम लगाया, आपका खराब घड़ी कितना देर चला, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का समय देख लीजिए। तो संडे के 9 बजे से देखिएगा मंगलवार को, सोमवार के 9 बजे तक 24 घंटा, सोमवार से मंगलवार के 9 बजे तक 48 घंटा, और 11 बज रहा है तो 48 दो 50 घंटा आपका समय लग गया। मतलब ये 50 घंटा समय लग गया। आपको राइट समय निकालना है कि नहीं। तो हम राइट समय को मान लिए h, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 24 गुना 50 बराबर 25 गुना h। तो 25 दूना 50, 24 दूना 48, मतलब हमारा जो है घड़ी 48 घंटा, जिस समय में घड़ी में 11 घंटा मतलब बज रहा होगा, वहां पे हमारा 50 घंटा घड़ी तय किया सफर, मतलब राइट समय 48 घंटा का ही है। फिर मतलब हम कह रहे हैं कि कब समय सही बताया होगा, तो समय आपको संडे को 9 बजे सही बताया था आपको। इसका मतलब है कि आप 48 घंटा जोड़ेंगे, 48 घंटा मतलब मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ये ट्यूसडे को घड़ी 9 बजे सही समय बताया होगा। ठीक है, मतलब सही समय बताया नहीं होगा, मतलब सही समय होगा, यानी ट्यूसडे को जिस समय में 11 उस घड़ी में बज रहा होगा, उसमें रियल समय उस समय में 9 ही बज रहा होगा। ये टाइप तीसरा है। आशा करता हूँ समझा पाया हूँ क्वेश्चन को। यदि नहीं समझा पाया तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए तत्कालिक। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 घंटा में घड़ी 2 घंटा धीमी हो जाती है, ठीक है, स्लो हो जाती है। अब कह रहा कि यदि उस घड़ी को हम लोग संडे को 10 बजे सही करके आए और ट्यूसडे को 10 बजे शाम में उस घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा, हमको ये बताइए। उस घड़ी में तो बज रहा होगा 10, लेकिन हमको सही समय पता करना है कि क्या हो रहा होगा। आइए देखते हैं इस चीज़ को। टोटल समय निकाल लेते हैं पहले। संडे के 10 बजे सुबह से मंडे के 10 बजे सुबह तक 24 घंटा, मंडे के सुबह से 10 बजे से लेकर के ट्यूसडे के सुबह 10 बजे तक 48 घंटा, और फिर 10 बजे से रात तक 12 घंटा, तो 48 12 60 घंटा टोटल समय हो गया, है कि नहीं। ये निकालने के लिए जिसको नहीं हो रहा तो थोड़ा सा सीख लीजिएगा उसको। हम बोल रहे हैं संडे से लेकर के फिर मंडे गए, मंडे से फिर ट्यूसडे गए, ट्यूसडे से फिर 10 बजे ट्यूसडे गए, मतलब यहाँ से 10 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे शाम तक, सुबह तक, फिर यहाँ पे 10 बजे सुबह तक, और फिर 10 बजे रात तक, है ना। तो यहाँ 24 घंटा 24 घंटा 12 घंटा, तो 60 घंटा हो गया। अब पूछ रहा है कि 60 घंटा आपका, तो राइट समय और रॉन्ग समय के बीच में डिफरेंस आपको निकालना। तो जब घड़ी में राइट समय 12 घंटा होता तो रॉन्ग समय 12 में से 2 चला गया, 10 घंटा हो रहा था। अब घड़ी में कितना हो रहा है, 60 घंटा रॉन्ग समय दिख रहा है, तो हमको राइट समय निकालना है। एक्स भी मान सकते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो 12 गुना 60 बराबर एक्स गुना 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, बढ़ के 72। मतलब घड़ी जो है 72 घंटा शो करना चाहिए था घड़ी को, लेकिन घड़ी कितना धीमी होने के कारण से 60 घंटा ही कर रहा है। इसका मतलब घड़ी 12 घंटा पीछे है रियल समय से। अरे समझ रहे हैं ना। तो हम समय निकाल लेंगे कि सर संडे को आपने बोला 10 बजे सही समय बताया था, इसका मतलब है कि यदि 72 घंटा जोड़ेंगे तो 72 घंटा का मतलब 3 दिन जोड़ दिए, तो सर संडे से मंडे जाएगा, मंडे से ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे से वेडनेसडे हो जाएगा, तो मतलब बुधवार हो जाएगा। ये बुधवार को सुबह 10 बजे ये घड़ी उस समय बता रहा होगा, जिस समय में आपने ट्यूसडे का वो 10 बजे पीएम बता रहा था, नहीं वो सही समय होगा 10 बजे बुधवार होगा, वो सुबह में होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मंडे से। फिर हाँ, संडे कल है, संडे टॉक में कुछ आते हैं, हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। फिर हम लोग मंडे से कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसी उत्साह उमंग के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।